प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में बात करने वाला हूं कुंडली के छठे भाव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली में धर्म त्रिकोण के बाद अर्थ त्रिकोण आता है, जिसके अंतर्गत दूसरा, छठा और 10वां भाव आता है। और आज हम यहाँ पर अर्थ त्रिकोण के दूसरे त्रिकोण की यानी कि छठे भाव की बात करेंगे। अर्थ त्रिकोण के अनुसार दूसरा भाव धन का कहा जाता है और वैसे भी अर्थ का शब्दार्थ संपन्नता, धन इत्यादि से लिया जाता है। और जब इस धन का हम सुख, छठा भाव धन भाव का सुख स्थान होता है, इसको मानते हैं तो वह खाद्यान्न, संघर्ष, स्पर्धा, शत्रुता और संकटों में खर्च हो जाता है। इसी तरह दशम भाव द्वारा वह धन उन्हें कर्म करके फिर से प्राप्त कर लिया जाता है और इस तरह से अर्थ त्रिकोण का परस्पर चक्र चलता रहता है। छठा भाव मूल रूप से संघर्ष का अथवा प्रतिस्पर्धा का कहा जाता है और यही संघर्ष व स्पर्धा हमारे जीवन में अनेक शत्रुओं, बीमारियों को दर्शाती है। जैसे संघर्ष जो है जीवन में तभी होता है जब हमारे सामने चुनौती होती है और चुनौती सिर्फ वही चीज़ या व्यक्ति दे सकता है जो हमारे विरुद्ध खड़ा हो। इसलिए यह भाव हमारे विरोधियों और शत्रुओं का कहा जाता है। फिर इसी तरह एक शत्रु हमारा रोग भी होता है जो हमारी जिंदगी में अचानक से आकर खड़ा हो जाता है और संपूर्ण जीवन व समय मतलब कष्टों में बिताने पर हम विवश हो जाते हैं। इसीलिए छठा भाव जो होता है रोग का कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शत्रु हमारा कर्ज होता है जो हमें दूसरों के अधीन गुलाम बनाकर और भययुक्त रखता है। कर्ज के कारण काफ़ी भयभीत और गुलामी में आ जाता है व्यक्ति, सिंपल सी बात है। तथा इसी के साथ साथ संघर्ष करने पर भी व्यक्ति मजबूर होता है कर्जे के जब कर्जा होता है व्यक्ति के ऊपर। इसीलिए जो छठा भाव है कर्ज का भी कहा जाता है। इसी तरीके से चुनाव, प्रतियोगिता, द्वंद्व, अस्त्र शस्त्र, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, चोट, घाव इत्यादि का सूचक भी छठा भाव ही होता है। इन सभी चीज़ों में शत्रुता और संघर्ष मुख्य रूप से होता ही होता है। छठे भाव को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अद्य, अवज्ञा, अजीब, रीति, भृगुमारी, जाति शब्द, मातुल, दुष्कर इत्यादि जो नाम हैं छठे भाव के रखे गए हैं। छठा भाव शरीर में पेट के निचले भाग, नाभि से निचले भाग को व कमर को तथा पेट के दाहिने भाग को भी दर्शाता है। इसी प्रकार से छठा भाव घर में स्थित पालतू जानवरों की सूचना भी देता है और साथ ही साथ यह भाव मशीन, उपकरण, उद्योग, साफ सफाई, प्रदूषण, मजदूर वर्ग, गर्मी, आग इत्यादि की भी सूचना देता है। इसी प्रकार से छठे भाव के अकॉर्डिंग अब जब हम अगर इसे भाव भावात के अकॉर्डिंग देखें तो छठा भाव दूसरे भाव से पांचवा होता है। इसलिए यह धन प्राप्ति के लिए बनने वाली योजना जैसे नौकरी, पशुपालन इत्यादि की स्थिति को भी बताता है। तीसरे भाव से छठा भाव चौथा होने के कारण यह भाव हमारे पराक्रम से मिलने वाले सुख को भी दर्शाता है। जैसे शत्रु के साथ संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है या पराक्रम दिखाया जाता है, उसमें उसके बाद जो आनंद मिलता है उसको छठा भाव ही दर्शाता है। इसी तरीके से चौथे भाव से तीसरा होने के कारण छठा भाव हमारी माता के छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है, जैसे हमारे मामा, मौसी इत्यादि। इसी प्रकार से पंचम भाव से दूसरा होने के कारण छठा भाव हमारे संतान के पास कितना धन होगा अथवा हमारी संतान हमें कितना पैसा देगी, यह छठा भाव ही बताएगा। इसी प्रकार से सप्तम भाव से 12वां होने के कारण छठा भाव हमारे जीवन साथी के कारण होने वाले नुकसान को भी बताता है। जैसे जीवन साथी को अगर कुछ नुकसान होता है तो उसका असर हमारे ऊपर सिंपली पड़ता ही पड़ता है। इसी तरीके से कई बार
तलाक के कारण भी जीवन साथी हमारा नुकसान करा देता है। 8वें भाव से 11वां होने का कारण यह हमारी मृत्यु के बाद मिलने वाले लाभ जैसे मरणोपरांत मिलने वाली धनराशि जिसका उपयोग हमारी संतान अथवा पंचम भाव यानी कि करती है, क्योंकि पंचम भाव से दूसरा होने के कारण यह भाव यानी कि छठा भाव संतान के धन को बताता है। सिंपल सी बात है। नवम भाव से दशम होने के कारण छठा भाव हमारे पिता के व्यवसाय अथवा पिता से प्राप्त होने वाले व्यवसाय के बारे में भी बताता है। दशम भाव से नवम होने के कारण यह भाव हमारे कार्य क्षेत्र में होने वाली तरक्की, प्रमोशन इत्यादि की जानकारी भी देता है। 11वें भाव से 8वां होने के कारण छठा भाव हमारे बड़े भाई की मृत्यु तथा इनकम के साधन की समाप्ति का कारण भी बताता है। इसी प्रकार से 12वां भाव से होता है, उससे 7वां होने के कारण छठा भाव देश विदेश बाहरी स्थानों के व्यक्तियों द्वारा सहयोग और हमदर्दी को भी दर्शाता है। इसी प्रकार से छठे भाव का हमारे जीवन में अगर महत्व आंका जाए तो बहुत काफ़ी महत्व माना जाता है छठे भाव का। जब जीव की उत्पत्ति होती है तो उसकी संघर्ष क्षमता ही बताती है कि यह प्रकृति में सम विषम अच्छी बुरी स्थितियों में रह भी सकता है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जातक का लग्न शरीर यानी कि लग्न जो शरीर को सूचित करता है, अष्टम भाव जो आयु को सूचित करता है, ये दोनों अच्छे भी होते हैं। जातक किसी न किसी स्वास्थ्य कमजोरी से घिर जाता है यदि छठा भाव खराब हो और अपनी आयु और शरीर का ठीक ढंग से उपभोग जो है नहीं कर पाता। इसी प्रकार से कहा भी गया है कि जो पहला सुख होता है वो निरोगी काया होता है। इसी प्रकार से डार्विन ने भी कहा है, मशहूर वैज्ञानिक ने, कि प्रकृति में वही जी सकता है जिसमें संघर्ष करने की क्षमता हो, यानी कि जिसका छठा भाव सुगठित और अच्छा हो। इसी प्रकार से छठे भाव के महत्व की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि किसी शत्रु के कारण हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सब तबाह हो जाता है और हमें भय बना रहता है कि कहीं वह हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। संघर्ष की दौड़ में अगर हमारा विरोधी अथवा प्रतिद्वंदी हमें पीछे कर दे या फिर हमें अधिक कार्य करके दिखा दे तो हमारे जो मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है वो काफ़ी बुरा पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हम हीन भावना से ग्रस्त होकर काफ़ी क्षेत्रों में प्राय असफल ही रहते हैं। इसलिए हमारे छठे स्थान के मालिक और छठे भाव पर कुप्रभाव हो तो उपरोक्त समस्या से हम सिंपली घिर सकते हैं। छठा भाव जो होता है रोग भाव होने के कारण हमारे शरीर से खराब प्रदूषित जो पदार्थ होते हैं उनका समय समय पर मौसमी रोगों द्वारा बाहर निकालता रहता है और अगर हमें सामान्य रोग ना हो तो दूषित पदार्थ हमारी मृत्यु कर देंगे। ये भी छठे भाव का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते तो है ही है सामान्य रूप से कि छठा भाव, आठवां भाव इत्यादि बेकार होते हैं, पर लेकिन बेकार कुछ भी नहीं है। कुंडली में जो है अपने जगह पर सब सही है। एक बात और है कि आपको विशेष तौर पर बताऊं कि सामान्य रूप से मौसमी रूप से बीमार होने पर गलत बात या गलत नहीं कही जाती, क्योंकि अगर मौसमी रूप से स्वास्थ्य खराब होता है तो वो एक अच्छे के लिए होता है। इसी प्रकार से यदि छठे भाव की बात करें तो छठे भाव पर अधिक कुप्रभाव हो तो रोग का या लंबे समय के रोग का कारण बनता है। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का दूसरा त्रिकोण होने के नाते यह धन लाभ का सूचक भी होता है। जब चुनाव की लड़ाई में जीतकर धनवान बनना, जैसे कुश्ती, बॉक्सिंग इत्यादि संघर्ष से जुड़े कार्यों में, प्रतियोगिताओं में जीतना और उनमें इनाम या फिर धनराशि प्राप्त करना, इसी प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार के धन प्राप्ति का सूचक भी छठा भाव होता है। छठे भाव को महर्षि पराशर द्वारा सामान्यतः सभी विद्वानों ने निंदित भाव कहा है आमतौर पर, क्योंकि यह संघर्ष, स्पर्धाओं, चुनौतियों से जुड़ा भाव है। इन कार्यों में सुख नहीं मिलता बल्कि जान जोखिम और नुकसान का डर रहता है, इसलिए इसकी निंदा की है छठे भाव की। छठा भाव और उसमें स्थित राशि और उसका मालिक अगर अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति संघर्ष, कष्ट इत्यादि जो है अपनी ज़िंदगी में भोगता है। इसी प्रकार से जो कंडीशन है छठे भाव की काफ़ी मायने रखती है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी।
मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।